मेंटोर सुनील, एक प्रॉब्लम उन पेरेंट्स को अक्सर फेस करनी पड़ती है जो थेरेपी ले रहे होते हैं, क्वालिटी थेरेपी ले रहे होते हैं कि उनका बच्चा कुछ दिन के लिए इंप्रूव करता है और वापस रिग्रेस करता है, फिर इंप्रूव करता है, फिर रिग्रेस करता है और वो परेशान हो जाते हैं कि कौन सा ऐसा इंप्रूवमेंट है जिसको परमानेंटली मान करके चले कि अब सब चीज़ें ठीक हो गई हैं। और ये प्रॉब्लम बहुत आता है, फिर भी पेरेंट्स डिप्रेशन में जाते हैं। मैं उनको बार बार समझाता हूँ और फिर ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। याद रखिए, सिर्फ वही पेरेंट्स अपने बच्चों को ठीक कर सकते हैं जो अपना पेशेंस मेंटेन करके आगे बढ़ते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 तो लगा ही लो अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन हो गई है सिर्फ 199 रुपीज़। अभी भी आपने अगर पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स नहीं ज्वाइन किए तो कहाँ हैं आप? दूसरों की सक्सेस स्टोरीज ही देखते रहोगे या खुद भी अपनी सक्सेस स्टोरी लिखोगे। इसलिए जल्दी से पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स ले लो, आगे बढ़ो। और इंटरनेशनल कंसल्टेशन हो गई है 1099, पहले 3000 था, अभी 1099 हो गई क्योंकि बहुत सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं। और मैं चाहता हूँ कि सारी दुनिया जो भी इस प्रॉब्लम में फंसी हुई है उनको सबको हेल्प की जाए और मैक्सिमम लोग सामने हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं ड्यूरिंग थेरेपी रिग्रेशन पर। कई बार हम लोग पहले भी इस टॉपिक पे बात कर चुके हैं, लेकिन बार बार बात करना इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि आप कहीं ना कहीं वापस उस थॉट प्रोसेस में चले जाते हो, नेगेटिविटी में चले जाते हो, जो मैं नहीं चाहता कि आप जाएं उसमें। क्योंकि क्या होता है कि जब इन बच्चों के साथ आप लेबर कर रहे होते हैं तो कुछ टाइम के बाद, यूजुअली आपको 2-3 महीने के बाद इंप्रूवमेंट्स मिलनी शुरू होती हैं। समटाइम्स ये बच्चे इंप्रूव करते हैं और फिर सडनली आप नोट करेंगे कि कुछ टाइम के लिए 10 दिन बहुत अच्छा चला है, उसके बाद 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन या अगले 10 दिन वो परेशान कर रहे हैं। वैसे वो सारे के सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, बिहेवियर इश्यूज आ रहे हैं, स्टेमिंग शुरू हो गई है। सो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको परेशान करने लगती हैं, फिर नेगेटिव कर देती हैं। लेकिन मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग इस सिचुएशन को देख करके कभी भी नेगेटिव ना हो, पॉजिटिवली पीछे लगे रहें। क्योंकि रीज़न क्या होता है कि जब आप इस तरह से एक्टिविटीज़ करते हैं और आपको लगता है कि आपके बच्चे इंप्रूव कर रहे हैं और अचानक से रिग्रेस करने लगते हैं, तो ये मान करके चलिए कि कहीं ना कहीं ये एक रेजिस्टेंस फेज़ होता है बच्चों में। रेजिस्टेंस फेज़ का क्या मतलब होता है? जब इन बच्चों को पता लगता है कि हमें मेन स्ट्रीमिंग की कोशिश की जा रही है। मैं शुरू से ही बोलता हूँ कि कई बच्चे, इनमें से मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं, ब्लॉक मास्टर्स होते हैं। यानी वो लोग जानते हैं बड़े अच्छे से कि वो क्या कर रहे हैं, उसके बावजूद वो क्या करते हैं, रिग्रेशन आपको शो करते हैं ताकि आप जो है डिस्करेज हो जाए और उनको उनके हाल पे छोड़ दें। क्योंकि अपने वर्ल्ड में रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और जब आप थेरेपी करते हैं तो मेन स्ट्रीमिंग की कोशिश होती है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, तो खुद से समझ जाते हैं कि ऐसा हो रहा है। तो फिर आपको ये छोटे छोटे झटके देते रहते हैं, नेगेटिविटी आपको देते रहते हैं। लेकिन आप नेगेटिविटी में बिल्कुल ना आए, पॉजिटिवली लगे रहे पीछे। जिस दिन आपने लगातार ये मान के चले कि 3 महीने के लिए आपका बच्चा रेग्रेस नहीं हुआ, तो फिर आप ये मान लें कि आपका बच्चा परमानेंटली अभी रिवर्स हो गया है। परमानेंटली वो एक नॉर्मल अपने फोकस में आ चुका है, अटेंशन में आ चुका है और उसका मेन स्ट्रीमिंग हो चुका है। अदरवाइज़ आपको पूरा जोर लगाते रहना चाहिए। ठीक होने के भी कम से कम 2-3 महीने के बाद तक आपको ऐसा बिलीव नहीं करना चाहिए कि सब चीज़ें आपके कंट्रोल में आ गई हैं। और बिल्कुल निश्चिंत नहीं होना चाहिए, केयर फ्री नहीं होना चाहिए और उनके पीछे लगे रहना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनको इन्वॉल्व रखें। अकेले मत छोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व कीजिए जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तरफ आएँ और मेन स्ट्रीमिंग की कोशिश करें। क्योंकि ऐसे केसेस में मेन स्ट्रीमिंग बहुत अहम होती है। अगर आप मेन स्ट्रीमिंग की तरफ लाना चाहते हैं तो इन्वॉल्वमेंट वो मस्ट है। हर वक्त आप इन्वॉल्व करते रहें, अकेले अपने बच्चे को ना छोड़ें। और रिग्रेशन आता भी है तो रिग्रेशन के साथ डिप्रेशन ना अटैच करें, यानी नेगेटिविटी में ना जाएं। आप पॉजिटिवली अपने काम को करते रहें, तब जाकर के आपको सक्सेस मिल सकती है। अदरवाइज़ आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। क्योंकि क्या करेंगे, आप डिस्करेज हो करके बच्चे को उसके हाल पे छोड़ देंगे और प्रैक्टिस करना बंद कर देंगे, यार कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। और ये बच्चे इसी चीज़ को चाहते हैं कि उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाए ताकि वो मेन स्ट्रीम ना करें और अपने वर्ल्ड में बने रहें। और आपको ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि इनको बाहर निकालना। थैंक यू वेरी मच, बाय।